फर्स्ट में आपने पढ़ा था, ठीक है, थ्योरी बताई थी, डेरिवेशन बताए थे। पार्ट 2 आज आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए आप पहले न्यूमेरिकल से हम अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, कह रहे कांच के 4 सेमी व्यास के ठोस गोले में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक 4 सेमी व्यास का गोला हो, ये आपका व्यास है, इसका व्यास आप कितना कह देंगे 4 से, यहाँ से यहाँ तक ये है 4। अब कह रहे हैं इसके भीतर एक वायु का बुलबुला गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर दूर है। तो इसमें 2 पृष्ठ, एक पृष्ठ ये है आपका और एक पृष्ठ ये है। आप किसी भी पृष्ठ से मान सकते हैं, चाहे इस पृष्ठ से मान लीजिए या इस पृष्ठ से। अगर हम ये पृष्ठ लेते हैं तो बुलबुला यहाँ कहीं है हमारा, मान लीजिए ये बुलबुला है, पृष्ठ से कितना दूर है 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये बुलबुला हो गया। कह रहे हैं बताइए गोले के व्यास के अनुदिश बुलबुले के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। अब देखिए जो प्रतिबिंब बनेगा तो किरण यहाँ से चलेगी, इस तरह से हमारी कोई किरण चली। अब ये जब किरण चली तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनाएगी। सबसे पहले 4 सेमी व्यास का एक गोला खींच लिया, ये 4 सेमी व्यास का हो गया। इसके बाद कह रहे थे बुलबुले के प्रतिबिंब की पृष्ठ से इतना दूर है, तो एक पृष्ठ ये है एक पृष्ठ ये, तो ये कितना दूर हो गया 1.2। अब हमें देखना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो कल आपको एक डेरिवेशन कराया था, डेरिवेशन था अपवर्तन का सूत्र। अवतल गोली पृष्ठ के लिए क्या होता है देखिए, n/b - 1/u = n - 1/, यहाँ आप लिख दीजिए an या n रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दें ये हो गया। अब कह रहे हैं यहाँ पे देखिए किरण कहाँ से कहाँ जा रही है, मेन चीज ये है। बुलबुला जो स्थित है ये बेटा किसका होगा, कांच का, ठीक है, लेंस है क्योंकि, तो ये कांच का होगा और बाहर क्या है हवा। वस्तु जो है वो कांच के अंदर स्थित है, तो प्रतिबिंब जो वस्तु की किरणें चलेंगी वो कांच से कहाँ जाएंगी, हवा में, कांच से हवा में। तो कांच से हवा में जाने के लिए अपवर्तनांक क्या लगेगा Gn, ठीक। अब ध्यान ये देना है कि ये हमें पता है u, हमने पृष्ठ ये माना है। अब ये पृष्ठ के जो u है वो पृष्ठ से किस ओर है, इस साइड यानी दाईं। अब जब ये दाईं ओर है तो u का मान कैसा होगा, पॉजिटिव, प्लस के 1.2 सेंटीमीटर, ये दाईं ओर पहुंच गया। जो वक्रता त्रिज्या है, ये व्यास है तो त्रिज्या होगी 2 सेंटीमीटर, व्यास की आधी। अब ये होगी इस साइड है पृष्ठ से दाईं ओर ये भी, तो ये प्लस की होगी। अपवर्तनांक जो Gna होता है वो उल्टा होता है 1/Ang, तो 1/Ang यानी 1.5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो Gna की वैल्यू होगी 2/3 बस। अब ध्यान दीजिए b का मान आपको निकालना है तो वैल्यू पुट कर दें। Gna हो गया 2/3 v लिखा रहा, माइनस 1/u, u की वैल्यू है 1.2, Gna 2/3 - 1, r की वैल्यू है प्लस के 2/3v माइनस, ये दशमलव हटाए 0 बढ़ गया, 2 पंचे 10, 2 छह 5/6, एलसीएम लेंगे हो जाएगा -1/3/2, 2/3v - 5/6 इक्वल माइनस के 1/। अब देखिए ये उधर जाएगा तो ये हो गया प्लस का 5/, तो 2/3v = हो गया 4/6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, तो v की वैल्यू आ गई 1। अब बेटा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए b की वैल्यू आई प्लस में, अब प्लस में है तो इसका मतलब हमारा जो प्रतिबिंब है वो किस ओर होगा, दाईं, यानी यहाँ। तो किरण किस तरह से चली, मान लो ऐसे गई, ये अगर हम मिला लें कि अभिलंब है हमारा, तो ये अभिलंब है तो विरल सघन माध्यम से विरल में जा रही, तो अभिलंब से दूर हटेगी और फिर कहीं आके ऐसे अपना, ठीक है, बात क्लियर हुई। फिर से एक बार देखिए,
कह रहे थे 4 सेमी व्यास का एक ठोस गोला है, तो हमने एक गोला बना लिया। कह रहे थे जो वस्तु है वो गोले के पृष्ठ से 1.2 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो वस्तु की दूरी u 1.2। अगर हम लोग ये पृष्ठ लेते, सपोज दैट ये वाला पृष्ठ लिया होता, तब क्या होता, तो u का मान आप लोग देखिए द्वितीय पृष्ठ से अगर करते तो सॉल्व उससे भी हो जाता, बट u का मान माइनस के 1.2 हो जाता, क्योंकि देखिए पृष्ठ ये है और वस्तु अब बाईं ओर होगी। ठीक है, अब बाईं ओर होगी तो u नेगेटिव हो गया, बकटा त्रिज्या भी बाईं ओर हो जाती, तो r का मान भी माइनस के 2 सेंटीमीटर और बाकी GNA वही रहता सेम 2/3 और फॉर्मूला भी यही होता है GNA/V 1/u इक्वल GNA माइनस 1/, और आपका आंसर इससे भी आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप यही पृष्ठ लें, ये वाला पृष्ठ भी ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ध्यान दें, सेम वही पहला वाला सवाल, उसमें क्या था, आपको b का मान पूछा था, u दिया था, यहां बस उल्टा कर दिया, v दे दिया और u पूछ लिया। कह रहे हैं ना वास्तविक स्थिति बताइए, वास्तविक स्थिति इसका मतलब क्या है, u पूछा गया है। तो देखो वही सेम चीज 4 सेमी व्यास का गोला, ये हो गया 4 सेमी व्यास का एक गोला हमारा, इसका व्यास है 4 सेमी, और गोले के भीतर ही वायु का एक बुलबुला पृष्ठ से 1 सेमी की दूरी पर दिखाई देता है, हमें दिख रहा है कहीं 1 सेमी की दूरी पर। कह रहे हैं उसकी वास्तविक स्थिति बताइए। मान लीजिए अभी हमें कुछ पता नहीं, हम कह नहीं सकते इधर है इधर है क्या है नहीं है, तो v का मान हमको 1 सेंटीमीटर दिया है और r का मान हमको 2 सेंटीमीटर। और बेटा देखो कांच का अपवर्तनांक n हमेशा 1.5 होता है। अगर यहाँ पे क्या लगेगा, वस्तु बुलबुला जो है वो अंदर ही स्थित है, तो GNA कितना होता है इसका पूरे, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 3/2, GNA हो जाता है 2/3। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या है फॉर्मूला आपका, GNA/V माइनस 1/u GNA माइनस 1/r। अब इसकी वैल्यू रख दें, GNA है 2/3, v कितना है 1 है, माइनस u हमको ज्ञात करना है 2/3 माइनस 1 और r कितना है 2, तो 2/3 माइनस 1/u, देखिए क्या बचेगा माइनस 1/3 तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 1/u माइनस 1/6। इसको यहाँ ले आइए, प्लस का हो गया इधर आके, ठीक है, इसको हमने क्या किया इधर लिया है और इस वाले को वहां पहुंचा, तो ये हो गया प्लस के 1/6 एलसीएम 3 दूनी 6 2 दूनी 6 से भाग दिया एक बार 1/u, ये हो गया 5/6 बराबर 1/u, पलट दो पलटी मारी तो 6 यानी 1.2 किस में आया बेटा, प्लस में आया। अब प्लस का मतलब क्या होगा, प्लस में आने का मतलब है बुलबुला हमारा कहीं यहाँ पे, देखिए बिल्कुल सेम हो गया। उस सवाल में 1.2 दिया था, v ज्ञात किया था तो 1 आ गया था, और इसमें v 1 दे दिया था, u पूछा था। केवल कैलकुलेशन में वैल्यू रखना चाहिए थी, बाकी इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो ले लें इसका स्क्रीनशॉट। चलिए ध्यान दें, ये एक आपका इस तरह चित्र बना हुआ है, इसमें वस्तु ये रखी है आपकी O, इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है I, ठीक है, ये वस्तु O है, कांच के अंदर है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है वायु। तो एक चीज क्लियर हो गई कि जो किरण है वो कहाँ से कहाँ आ रही है, कांच से हवा, तो GNA लगेगा, और GNA की वैल्यू बेटा क्या होती है 2/3। ठीक, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि कांच से वस्तु कहाँ जा रही है, हवा में, तो कांच ऊपर ग्लास और एयर में हवा। अब देखिए ये पृष्ठ है तो वस्तु इस साइड है, यानी वस्तु कैसी होगी नेगेटिव, तो u का मान माइनस के 12 सेंटीमीटर। अब ये पृष्ठ है, इन्होंने दिया है कितना 2 सेमी त्रिज्या, तो r कितना होगा माइनस के 2 सेंटीमीटर, क्योंकि पृष्ठ के किस ओर है त्रिज्या बाईं ओर। अब देखिए b का मान हमें ज्ञात करना है,
और GNA कितना दिया है 2/3। तो क्या कहेंगे अपवर्तन के सूत्र से। सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है, लेकिन बस इससे स्टार्टिंग के 4 सवाल ही लगते हैं, इसके बाद इसका यूज कहीं नहीं है। ठीक है, ये होता है आपका अपवर्तन का सूत्र। अब यहाँ पे जो अपवर्तनांक लगेगा वो GNA लगेगा, बस अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। देखिए आपके पास GNA दिया है, कितना दिया है 2/3 V, U की वैल्यू -12, GNA 2/3 -1 और R -2। अब देखिए ये माइनस प्लस हो गया, 2/3 V 1/12 -1/3 अपॉन -2, माइनस माइनस कर दिया, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया 2/3 V प्लस 1/12 इक्वल 1/6। इसको वहां पहुंचा दीजिए, 1/6 माइनस 1/, एलसीएम लिया 12 हो गया, 6 2 या 12, 2 1 या 2 -1। तो देखिए 2/3 भी 1/12, 3 4 जा और मल्टीप्लाई में आया तो b इक्वल टू कितना हो गया a, और प्लस में भी आना चाहिए क्योंकि इमेज कहाँ बन रही है दाईं ओर, मतलब b कैसा होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए। नोट कर लीजिए। देखिए ये सवाल जो है आपका बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, ध्यान देना, अच्छा सवाल है। कह रहे 12 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के ठोस गोले पर समांतर किरणें आपके ये हो गया आपका एक 12 सेंटीमीटर व्यास का ठोस गोला। अब देखिए इस पर समांतर किरणें आपके होंगी। कैसी समांतर किरणें किस तरह से आपके होंगी, ऐसे आ गई समांतर किरण, ये आ गया आपको कोई समांतर किरण। ठीक है, अब ये जाएगी कहाँ, तो सबसे बड़ी चीज ये ध्यान देना है कि ये हवा है, तो ये माध्यम कैसा बेटा विरल माध्यम है। यहाँ कांच है तो ये माध्यम कैसा है आपका सघन माध्यम है। हमने आपको बताया था अपवर्तन के नियम में जब भी कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ये अभिलंब होता है। ये कोई किरण आ रही थी अभिलंब की ओर झुक गई। अब बट यहाँ पर अभिलंब है ही नहीं, तो हम एक अभिलंब मिलाएंगे अपने मन से, जिससे हमें पता चल सके किरण कहाँ को मुड़ रही है। तो अभिलंब ये है, अभिलंब की ओर झुकती किरण ऐसे है। ठीक है, तो पहली किरण जब यहाँ से समांतर किरण आपते हुई तो ये कहाँ आई, यहाँ पर। बट ये द्वितीय पृष्ठ जो है ये भी तो लेंस का काम कर रहा है, तो फिर से आप अभिलंब मिलाइए। अब जो किरण है वो सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम, क्योंकि यहाँ भी माध्यम कैसा है विरल है, और विरल है तो ये किरण कहाँ मिलेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये किरण कहीं ऐसे कहीं जाके मिल जाएगी। इतनी बात समझ आई नहीं आ? ठीक है, ठीक। अब ये किरण ऐसे कहीं जाके मिल जाएगी। अब जब हम देखेंगे कि ये जो द्वितीय पृष्ठ है इसको लगेगा कि ये वस्तु रखी, तो ये इसका विश्व प्रतिबिंब कहाँ बनाएंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सवाल पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर समांतर किरणें आपते थे, यानी समांतर किरण जब भी आती तो u बराबर अनंत से, हमें नहीं पता ये कहाँ से आ रही है। और अगर कभी परावर्तन के पश्चात ये किरणें समांतर हो जाएं तो ये यानी b बराबर अनंत होता है। यहाँ फिलहाल क्या होगा u अनंत, क्योंकि किरण कहाँ से आ रही है समांतर किरण, पता नहीं होता कहाँ से आ रही है, अनंत से मान। अब देखिए जा कहाँ से रही है, हवा से कांच, तो अपवर्तनांक क्या लगेगा बेटा AN, कितना लगेगा 3/2। अब देखिए पृष्ठ हमारा ये है, जो व्यास है उस साइड त्रिज्या भी दाईं ओर हो गई, त्रिज्या कहाँ होगी दाईं ओर, और दाईं ओर के लिए यानी त्रिज्या r का मान क्या लेंगे आप लोग प्लस के 6 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई, b निकाल दीजिए।
तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, आप लिखेंगे अपवर्तन के सूत्र से, अपवर्तन के सूत्र से क्या हो लगेगा, ANG/B माइनस 1/U ANG माइनस 1/R। अब ध्यान दें ये फॉर्मूला जो आपका है वैल्यू पुट कर दें इसमें विद चिन्ह की। ANG कितना है 3/2, B दिया नहीं है, U अनंत है 3/2 माइनस 1 R का मान 6, ठीक। 3/2 भी 1 अनंत होता है 0, यानी ये खत्म हो गया, या लिख दो एक बार, यहाँ लिख दो एकदम 2, 1 बचेगा 2/6, ये 1.5 है, 1.5 से 1 कट गया तो बचा आधा, आधा/6 3/2 B बराबर 1/12। अब 2 से काटा 6 बार, 6 का 18, तो B का मान बेटा कितना मिला 18। लेकिन ये जो U और B होते हैं ये कहाँ से होते हैं, पृष्ठ से। अब पृष्ठ से 12 दिए है, यानी एक्स्ट्रा कितना बढ़ गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ इतनी बात समझ में आई पहले, अभी केवल एक पार्ट निपटा, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे कि जो 6 सेंटीमीटर हुआ ये द्वितीय पृष्ठ के लिए किसका काम करेगा, वस्तु का, और किस ओर पहुंच गया दाईं, तो U का मान कितना होगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कहां पहुंच गया बेटा दाईं ओर पहुंच गया U 6। जो वक्रता त्रिज्या है वो किस ओर आ गई आपकी बाईं ओर, बाईं ओर के लिए वक्रता त्रिज्या R बराबर कितना हो गया -6। और ध्यान दीजिए अब जो किरण है कांच से पहले या हवा से आई कांच, तो कांच से जाके हवा में प्रतिबिंब बना रही है, तो अब वर्तमान क्या लगेगा GNA कितना हो जाएगा 2/3। आपने देखिए फॉर्मूला लिखा था ये वाला, अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, GNA/B माइनस 1/U = GNA माइनस 1/R। वैल्यू पुट कर दीजिए, GNA कितना है 2/3B माइनस U कितना है 6, GNA कितना है 2/3 माइनस 1, R कितना है 2/3B माइनस 1/6, ये प्लस के 1 कितने हो जाएंगे, देखिए 18, ये 1/3 बचेगा और नीचे आएगा 3, तो 1/, ये उधर ले जाइए 2/3B, थोड़ा काम चला लो भाई ये रेखा में, एक आध स्टेप डायरेक्ट, तो 2/3B = 18, 1 + 3, 2/3B = 4/2, 2 या 4, 3 6 या 18, V = कितना आ गया 3। देखो बेटा समझो बात, हमें नहीं पता था एक्चुअली में, ये हमें मालूम था लेकिन आपको नहीं, कि ये जो इमेज बन रही है हमने यहाँ बना ली थी अपने मन से, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं तो हमें पता है, आपको नहीं पता तो आप पहले मत बनाएंगे। अब देखिए प्रूव हुआ है कि B का मान कितना निकला 3 सेंटीमीटर, तो यानी कि 3 सेंटीमीटर कहाँ होगा प्लस में है, तो दाईं ओर जाएगा कि नहीं जाएगा। कल आपको कंफ्यूजन हुआ था डेरिवेशन में, क्या कंफ्यूजन हुआ था, आपने पूछा था सर ये बताइए कि आपने पतले लेंस के लिए बनाया था, हमने ये डेरिवेशन कराया था, तो आप बोले सर ये बताइए कि यहाँ से ये गई और पहला प्रतिबिंब हमने इस तरह से यहाँ बनाया तो दूसरी प्रतिबिंब दूसरे साइड बना। आपका क्वेश्चन था कि दूसरा प्रतिबिंब इस ओर क्यों नहीं बना, यही तो क्वेश्चन था कि दूसरा जो प्रतिबिंब है, दूसरा वाला प्रतिबिंब हमारा इधर क्यों नहीं बना, तो उसका आंसर ये, अगर आप वैल्यू रखेंगे तो देखिए B का मान कितना आया बेटा 3 आया, यानी इसका मतलब प्लस का, अगर माइनस होता तो इधर बनता, प्लस आया तो इधर बनेगा। क्लियर है, नोट कर ले। चलिए ध्यान दे भाई, कह रहे पतले समतल उत्तल है, समतल उत्तल, एक पृष्ठ समतल है और एक पृष्ठ उत्तल, समझ रहे बेटा। एक चीज ध्यान रखना, जो पृष्ठ समतल होता है इसकी वक्रता त्रिज्या मान लो R1 होगी और इसकी वक्रता त्रिज्या समतल पृष्ठ की, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, लिख दे रहे हैं हम, इसको बिल्कुल गांठ बांध लो कि समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या
समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ठीक है, इसकी वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? अनंत होती है। और ये पतले लेंस वाला है, तो सबसे पहली चीज पतले लेंस के लिए, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हमने आपको डेरिवेशन कराया था, या इसी के आगे लिखाया था लेंस मेकर सूत्र। क्या था? 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2, जहां r1 r2 क्या है? आपकी पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं हैं, और n क्या है? आपका अपवर्तनांक है। ठीक है, तो अब देखिए लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, फोकस दूरी को f कहते हैं। f कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। तो ये लेंस की फोकस दूरी होगी। अब कह रहे हैं पदार्थ का अपवर्तनांक, देखिए n की जरूरत भी है, कितना हो गया? 1.5, और r1 जो होगा वो कितना हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, क्योंकि समतल पृष्ठ है, और r2 हमको ज्ञात करना है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए इसमें, क्या है कि अगर दोनों पृष्ठ उत्तल होते, जिस लेंस का नाम हमने आपको बताया था उभयोत्तल होता है, ये r1 वक्रता त्रिज्या और ये r2, r1 पॉजिटिव होती है, r2 नेगेटिव होती है। देखिए अभी आप ज्ञात करेंगे तो r2 की जो वैल्यू आएगी किसमें आएगी? माइनस में आएगी। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, f की वैल्यू 20, n कितना है? 1.5 - 1, r1 कितना है? अनंत, r2 आपको ज्ञात करना। ये बच्चा घटाएंगे तो 0.5, 1 अनंत होता है 0, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/20 × 0.5। ये देखिए मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, इक्वल -1/r2, पलट लो तो r2 माइनस के हो गए, और 20 × 5 = 100, 1/0 है, तो r2 की वैल्यू कितनी हो गई? -10। बट आप आंसर क्या देंगे कि r कितना आया आपका? r2 जो है वो 10 सेंटीमीटर। देखिए जब सवाल में दिया जाता है तो चिन्ह नहीं दिया जाता। अगर आपको सवाल देते कि r2 इतना है, तो चिन्ह आप अपने मन से यूज करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब आप निकालेंगे तो चिन्ह माइनस में आएगा, लेकिन आंसर किसमें होगा? प्लस। नोट करें, देखिए कह रहे किसी द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं समान, द्विउत्तल या उभयोत्तल, या केवल कह सकते हैं उत्तल, तो यानी कि हमेशा लेंस ऐसा है। ठीक है, सबसे पहली चीज अब कह रहे हैं इसकी जो वक्रता त्रिज्याएं हैं वो समान है, यानी ये आपका देखिए r1 होता है और ये r2। r1 मान लीजिए r है, तो r2 की कितनी है? r। लेकिन इस साइड की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है और दाईं ओर की ऋणात्मक होती है, तो r2 कितना लेंगे आप? माइनस के। अपवर्तनांक आपको दे रखा है n1.5, फोकस दूरी दे रखी है, फोकस दूरी उत्तल लेंस की धनात्मक होती है 30 सेंटीमीटर। अब आपसे बोला है उसकी वक्रता त्रिज्याएं बताइए। ठीक है, तो देखिए आपको हमने बताया था पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, क्या था? 1/f n-1 1/r1 -1/। इस फॉर्मूले का ही सबसे ज्यादा यूज है, इसको आप लोग बिल्कुल रख लें। देखिए अब वैल्यू रख दें, f कितना दिया है? 30, n है 1.5 - 1, r1 कितना है? r है माइनस, r2 कितना है? -2। अब देखिए 1/30, ये बचा 0.5, 1/r, ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, तो 1/। अब जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/30 × 0.5, मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ गया, इक्वल 2/30।
तो आप लिख देंगे R1 30 सेंटीमीटर और R2 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहली चीज बस ये ध्यान रखिए कि उत्तल लेंस हो तो R1 प्लस में R2 माइनस, यानी इस साइड जो भी त्रिज्या आप ले रहे हैं ये बाईं ओर है, तो इस साइड की सभी त्रिज्याएं कैसी होंगी, धनात्मक, और दाईं ओर कैसी होंगी, ऋणात्मक। बस ये आपको ध्यान देना है। चलिए, कह रहे क्राउन कांच से समावतल लेंस बनाना। एक प्रकार की कांच होती है, इसका कोई मतलब नहीं, नाम है कांच का। ठीक है, समावतल यानी इक्यू कॉनकेव। ठीक है, इक्यू कॉनकेव का मतलब इक्यू शब्द लग गया इक्वल, तो इस तरह से आपका समावतल लेंस ये बन गया। अब देखिए इस लेंस में उल्टा होता है, इस लेंस में उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है, कौन सा धनात्मक कौन सा ऋणात्मक, R1 आपका इसमें ऋणात्मक होता है और R2 इसमें आपका धनात्मक होता है। जब वक्रता त्रिज्याएं आप लेंगे तो समावतल लेंस के लिए R1 नेगेटिव और R2 पॉजिटिव। ठीक है, अब ध्यान दें ऐसा क्यों होता है ये और समझिए थोड़ी सी बात। इसलिए ऐसा होता है, मान लीजिए आपका बना है अवतल लेंस, पहले इसी में बताते हैं। हमने आपको बताया था जो लेंस होता है वो दो पृष्ठों से मिलकर बनता है, यानी एक कोई पृष्ठ इस लेंस में होगा, इस तरह से रहा होगा, एक पृष्ठ इस तरह से रहा होगा। आप कभी भूलेंगे नहीं, फिर ये प्लस और माइनस। अब देखिए ये लेंस बन गया पृष्ठ ये, अगर वक्रता त्रिज्या लेंगे तो किस साइड आएगी, इसी साइड को आएगी। ये कौन सी साइड है, बाईं है। ये पूरा हमारा कांच का खोखला गोला बन गया, कांच के खोखले गोले से पार्ट काटा जाता है, तो ये वक्रता त्रिज्या जो आएगी वो बाईं ओर आएगी। बाईं ओर की दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक, इसलिए यहाँ पे वक्रता त्रिज्या R1 कैसी लेंगे आप, ऋणात्मक। अब इस पृष्ठ के लिए देखें तो इसकी वक्रता त्रिज्या, पृष्ठ ये है, वक्रता त्रिज्या इधर, ये कहाँ हो गया, दाईं ओर, और दाईं ओर की दूरियां आपको पता होती है कैसी हैं, धनात्मक, तो R2 आप कैसा लेंगे, धनात्मक। अगर यही उत्तल लेंस था तो देखिए उत्तल लेंस में ये दो पृष्ठों से मिलकर बना है, ये प्रथम पृष्ठ और ये द्वितीय पृष्ठ। अब अगर इस प्रथम पृष्ठ को हम पूरा करें तो ये किस तरह से पूरा होगा आपका, ये प्रथम पृष्ठ ऐसे पूरा होगा, ये आपका प्रथम पृष्ठ बन गया, और इसी में आप जब द्वितीय पृष्ठ को पूरा करेंगे तो द्वितीय पृष्ठ आपका ये बन गया। समझ रहे हैं कि नहीं, ये प्रथम पृष्ठ है जो ब्लैक वाला है, ये फर्स्ट है, और ये वाला पृष्ठ जो है वो ये सेकेंड है। अब देखिए प्रथम पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या किस ओर जा रही है, दाईं ओर। पृष्ठ हमारा ये है, पृष्ठ फर्स्ट, और त्रिज्या जा रही है दाईं ओर, तो R1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। द्वितीय पृष्ठ ये है, अब द्वितीय पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या किस ओर जाएगी, ये पृष्ठ है तो त्रिज्या इस ओर आएगी। ये कौन सी साइड है, बाईं ओर, और बाईं ओर के लिए त्रिज्या कैसी होती बेटा, नेगेटिव। तो अब आप ध्यान रख पाएंगे, इतनी बात समझ लो, ये आपको पूरा प्रूव करा दिया, रखने वाला काम खत्म। ये R1 नेगेटिव कहाँ और R2 कहाँ नेगेटिव होगा। अब देखिए सब, तो यहाँ पे देखिए कहा था समावतल लेंस बनाना है, पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर। ठीक है, समावतल लेंस है तो इनकी त्रिज्याएं भी समान होगी, यानी अगर हम कहते हैं कि R1 R तो R2 कितना होगा, R, बट R1 कैसा होता है, निगेटिव होता है, R2 पॉजिटिव होता है। अपवर्तनांक n दिया है हमको 1.65, और फोकस दूरी देखिए निकाल लें, क्षमता दी है -2.5 डायोप्टर। हमने आपको बताया था लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस पर पड़ने वाली किरणों को लेंस जितना अधिक से अधिक मोड़ सकता है उसको हम लेंस की क्षमता कहते हैं। फॉर्मूला बताया था P = 1/f मीटर में, या P = 100/f सेंटीमीटर। तो आप ये वाला लगाइए,
क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, तो इससे आप सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू आपको पता है माइनस के 2.5 100 अपॉन f इधर आ गए तो माइनस 2.5 कहाँ आ गए अपॉन पॉइंट हटाए 0 बन गया 25 चौके 100 40। तो फोकस दूरी लेंस की हमको कितनी मिल गई माइनस के 40। ये फोकस दूरी आ गई। अब हमें पता होता है लेंस के अपवर्तन का सूत्र क्या है हमारा, लेंस के पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र लिख देंगे 1/f = n-1। फॉर्मूला वही होता है, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं, चाहे वो आपका अवतल हो, समतल उत्तल हो, समतल अवतल हो, कुछ भी, लेकिन साइन बदल जाते हैं। f की वैल्यू देखिए -40, n कितना है 1.65 -1, r1 कितना है आपका देखिए माइनस के r और r2 प्लस के r, माइनस के 1/40 0.65 बच गया और ये हो गया माइनस के 2